पटना के बाढ़ में हुई फायरिंग के मामले में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 3 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें एक मामला अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर किया गया है। दूसरी एफआईआर सोनू और मोनू के खिलाफ की गई है। सोनू और मोनू पर अनंत समर्थकों पर फायरिंग का आरोप है। और तीसरी एफआईआर पुलिस की ओर से करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि जब पुलिस उस घर का ताला खुलवाने पहुंची जिस घर पर सोनू और मोनू ने ताला जड़ा था, तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। पूरी वारदात बाढ़ अनुमंडल के पंचमहला थाना के नौरंगा की है, जहां बुधवार को एक बंद घर में ताला खुलवाने के समय सोनू मोनू गिरोह ने अनंत सिंह के समर्थकों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अनंत सिंह के समर्थकों ने भी फायरिंग की और पूर्व विधायक ने अपने एक समर्थक के घायल होने की बात कही। मौके पर कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची। तो कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरा मामला सामने आता है, कैसे फायरिंग होती है। 60 राउंड से ज्यादा यहां पर फायरिंग होती है और ऐसे में इसको लेकर के अब जमकर सियासत भी हो रही है। और मोकामा के जिस गांव में फायरिंग की ये पूरी वारदात हुई, वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं। वो सामने में सोनू मोनू का घर है और ये रास्ता है जो आगे आपको ये रास्ता जोड़ता है मेन रोड पर। और गांव के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि इसी रास्ते वो अपने भारी संख्या में समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद लगातार फायरिंग करते हुए सोनू मोनू के घर पर जाना चाहते थे। आरोप ये है कि सोनू मोनू का एक शख्स जो है वो 60 लाख रुपए जो इनके यहाँ मुंशी का काम करता था वो रख लिया था। और अनंत सिंह बार बार ये कह रहे थे कि सोनू मोनू उससे पैसा ना ले, जबकि ये लोग पैसा लेने के लिए, ऐसा आरोप ये लग रहा है कि उसके घर पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। अनंत सिंह के लोगों का भी ये कहना है कि 2 लोग पहले सोनू मोनू को बुलाने के लिए गए थे और जब ये तैयार नहीं हुए वहाँ तक आने के लिए, जिसके बाद अनंत सिंह को अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर आना पड़ा। हालांकि 3 अब तक एफआईआर दर्ज हुआ है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन इतना तो साफ तौर पर दिखता है कि ये सीधे तौर पर वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ सोनू मोनू है तो दूसरी तरफ अनंत सिंह है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की भी जाँच कर रही है और जाँच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस फायरिंग के पीछे की हकीकत क्या है। और फायरिंग की वारदात पर आरजेडी के तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी ने पूछा कि फायरिंग के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। जी बाहर निकले, चीजों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोले। आखिर खुले आम अपराधी 2 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अगर यही किसी और के राज में हुआ होता तो आज नेशनली जो है डिबेट हो रहा होता, न्यूज़ ब्रेक हो रहा होता, पहले पेज पे अखबारों में ये छापा जाता। तो ये देखिए, अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों हैं और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हुआ। अनंत सिंह पर कल 60 से 70 राउंड फायरिंग की गई थी। पूरी वारदात कैसे हुई, इसका बैकग्राउंडर क्या है, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह पर जानलेवा हमला। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग, बाल बाल बचे अनंत सिंह। सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह को बनाया निशाना। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बिहार के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव में जमकर फायरिंग हो रही थी। सड़क पर लोग भाग रहे थे और गोलियां भी चल रही थी। और इसी दौरान एक छत से इसका वीडियो बना लिया गया, जिसमें सड़क पर कुछ लोग भागते हुए नजर आए और वो लोग गोलियां भी चला रहे थे। इस इलाके में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच जमकर फायरिंग हुई। अनंत सिंह कल नौरंगा जलालपुर के दौरे पर थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये गोलियां चल रही थी उस वक्त अनंत सिंह कुछ दूरी पर ही मौजूद थे। बताया ये भी गया कि हालात को देखते हुए अनंत सिंह के समर्थकों ने भी फायरिंग कर दी।
फायरिंग की घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और नौरंगा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात है। पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं, इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। गांव में पुलिस की टीम तैनात है और सबूत खंगाले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव के लोग और सोनू मोनू के परिजनों ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। विधायक जी खुद अपने थे। गोलियां के चलवा विधायक जी अनंत सिंह और लोग थे साथ में ना, और लोग थे। चीटू धमाका था और रोशन था डुमरा का। चीटू धमाका जैतपुर के था और बंदरा था मरांची का। मनिक था उधर नौवतपुर दने का। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ये क्यों कमा खा रहा है? ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए? किसी की हत्या करवाना चाहते थे। वहीं अनंत सिंह का कहना है कि उनके लोगों ने अपने बचाव में फायरिंग की थी। तो रैंक बुलाने के लिए गया तो गोली चला दिया। तो जो गोली भेजा आदमी बुलाने के लिए, वो आदमी भी ओकरा बचाव ले तो अपना बचाव करबे न करेगा। इसको बुलाने के लिए भेजे भी कोई मारे लगेगा तो उसको बचाव करेंगे ना जी। तो हम लोग बचाव किया। फिलहाल पुलिस की टीम इस मामले में सबूतों को खंगाल रही है और पहले फायरिंग किस तरफ से हुई उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और गांव में पुलिस का सख्त पहरा भी लगा दिया गया है। और अनंत सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी पूर्व विधायक अनंत सिंह, जो अपने घर पर मौजूद हैं। ये बताइए, कल आप जब गए थे वहाँ पर, क्या आपको सूचना मिली थी और उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर हम बाहर निकले घर से, 10-20 को लोग यहाँ कान रहे थे। तो हमका लोग कहा डीएसपी साहब ही चल जाओ। तो डीएसपी साहब ही चल गए। डीएसपी साहब हो सकता कोई काम से करो गेल हो गए, भेंट नहीं हुआ। उसके बाद केबाड़ी लगले रहा ताला 3 दिन से। तो हम कहे चलो हम खोलवा देते हैं। तो हम गए चल वो सबके साथ है, वहाँ जाकर ताला वाला खोलवा दिए। हम 2 आदमी भेजे, सोनू मोनू को बुला कर लाओ, उसको कहेंगे कि साथ काहे करता है गलती कि मारता है, दांत उखाड़ लेता है, बूढ़ी के बच्चा के दतिया उखाड़ लिया है। ओकरा में जब वो कहने के लिए गया तो गोली चला दिया वो 2 आदमी पर, जो 2 बुलाने के लिए गया था। इधर से भी आदमी कार्रवाई किया, यह हुआ, कुछ नहीं हुआ है, चोर है। तो सोनू मोनू तो पहले ये कहा जाता है कि आप ही के लोग हुआ करते थे, तो आखिर क्यों विरोध में आ गए? कभी नहीं हमारा लोगों है, पता लगा लीजिए क्षेत्र में। तो जिनका घर बंद था तो उनके साथ क्या किया है लोग? सोनू मोनू क्या किया है उनके साथ? कहते रहे घर बंद कर दिया, मारा, इतना पैसा दो।